सो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 12 को। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यूया एक दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन उससे पहले प्रिंसेस लेक्सिया उस दरवाजे को खोल देती है और अब प्रिंसेस यूया से पूछने लगती है कि मास्टर यूया क्या आप मेरे संग रॉयल कैपिटल घूमने चलोगे। लेक्सिया बताती है कि वो यूया को रॉयल कैपिटल दिखाना चाहती है। लूना प्रिंसेस की ये बात सुनने के बाद उसे बोलने लगती है देखो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी जान पहले ही बहुत बड़े खतरे में, तुम्हारे ऊपर असैसिनेशन कभी भी हमला कर सकते हैं। लूना प्रिंसेस से कहती है और अगर तुम सिर्फ यूया को रॉयल कैपिटल ही दिखाना चाहती हो तो उसको रॉयल कैपिटल मैं दिखा दूंगी। लेक्सिया लूना की ये बात सुनने के बाद उससे कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे संग तो मैं यूया को अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये दोनों तो अब इस बात को लेकर लड़ाई चालू कर देते हैं कि यूया को रॉयल कैपिटल कौन दिखाने वाला है। इन दोनों क्यों यूं लड़ता हुआ देख के नाइट कैप्टन इनसे बोलने लगता है बस इतनी सी बात, क्यों ना मैं दिखा देता हूँ यूया सर को रॉयल पैलेस। नाइट कैप्टन की बात सुनने के बाद तो इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और ये बोलने लगते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यूया लूना और लेक्सिया दोनों के साथ ही रॉयल पैलेस घूमने आ चुका है और इन लोगों का पीछा यहाँ पर नाइट कैप्टन भी कर रहा है। लूना और लेक्सिया तो लेकिन यहाँ पर भी लड़ाई चालू कर देती है। लेक्सिया बोलती है कि हमें सीधा चलना चाहिए तो लूना बोलती है नहीं हमें उस तरफ चलना चाहिए। यूया लेकिन अब इन दोनों पे ध्यान नहीं देता, वो एक गोल्ड के बैनर को देखने लग जाता है। लूना देख लेती है कि यूया एक गोल्ड बैनर को देख रहा है। वो यूया से पूछने लगती है यूया क्या तुम्हें गोल्ड ज्वाइन करनी है। यूया बोलता है कि हाँ मैं लगभग थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं उनसे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लूना यूया की ये बात सुनने के बाद उसे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम गोल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। लूना तो अब गोल्ड के अंदर जाने लगती है। लेक्सिया उससे पूछती है लेकिन आखिर तुम ये कर क्या रही हो लूना, क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बन के नहीं रहना चाहती हो। लूना प्रिंसेस से बोलती है वो कम ऑन मेरे और भी रीजंस हो सकते हैं, मैं इससे और भी पैसे कमा सकती हूँ और क्यों ना तुम भी ज्वाइन कर लो इस गोल्ड को। ये लोग अब गोल्ड के अंदर आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट इनको 2 लेटर दे देती है गोल्ड ज्वाइन करने के लिए, जिसमें इन्हें अपनी डिटेल फिलअप करनी है। जब ये लोग इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो ये रिसेप्शनिस्ट अब इनको एक क्रिस्टल बॉल देती है और बोलती है कि आपको इसमें अपना मैजिक डालना है। लूना जब अपना मैजिक इस क्रिस्टल बॉल में डालती है तो इसका कलर ब्लू से येलो हो जाता है, लेकिन अब जब यूया इसके अंदर अपना मैजिक डालता है तो ये क्रिस्टल बॉल तो यहीं पर टूट जाता है। गोल्ड रिसेप्शनिस्ट यूया की पावर देखने के बाद उससे कहने लगती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतनी मैजिक पावर है कि इस क्रिस्टल बॉल में नहीं फिल हो। यूया उनसे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने उनका क्रिस्टल बॉल तोड़ दिया। यूया उनसे कहता है कि आप कहो तो मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन गोल्ड रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देती है। वो कहती है कोई बात नहीं रहने दो। और अब गोल्ड रिसेप्शनिस्ट आखिरकार इन लोगों को इनका गोल्ड कार्ड बना के दे देती है। गोल्ड रिसेप्शनिस्ट यूया से बोलती है कि आप लोगों को भी यहाँ पर एफ रैंक से स्टार्ट करना पड़ेगा हर किसी की तरह। और अब गोल्ड रिसेप्शनिस्ट इनसे बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई, वैसे मेरा नाम एमिलिया है। यूया अब यहाँ पर अपने लिए कोई क्वेस्ट ढूंढने लग जाता है और इसी बीच यहाँ पर एक लेडी आ जाती है। लेडी यहाँ पर आते ही सीधा यूया को पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो और इसके अलावा तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो, मुझे स्ट्रांग लोग बहुत ज्यादा पसंद है। लेक्सिया और लूना यहाँ पर यूया को उस लड़की के चंगुल से निकालने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रही होती हैं। लड़की अब खुद ही दूर हट जाती है। वो कहने लगती है वैसे मेरा नाम ग्लीना है और हम एक दिन जरूर साथ में काम करेंगे, और ये सब कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं इन लोगों ने कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने का मिशन ले लिया है। वेल देखा जाए तो लेक्सिया तो यहाँ पर हर्ब्स कलेक्ट करने की जगह एंजॉय कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि यहाँ की हवा कितनी ज्यादा अच्छी है। लूना यहाँ पर यूया के पास आती है और वो बोलती है कि वो यहाँ पर हर्ब्स तो निकाल रही है, लेकिन यहाँ पर वो पौधों की जड़ों को तोड़ दे रही है। तो यूया उसे बताता है कि कैसे उसके पौधे निकालने हैं और उनकी जड़ों को नहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। अकात्सुकी भी यहाँ पर यूया को दिखाने लगता है कि उसने भी यहाँ पर एक हर्ब को ढूंढा है। यूया उस हर्ब को देखने के बाद बोलने लगता है वेल ये इतनी भी बुरी नहीं है, हम इसे कहीं तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, चलो इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। ये लोग इसी तरह यहाँ पर इन्हें जितनी भी हर्ब्स मिलती है कलेक्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में अब यहाँ पर नाइट कैप्टन भी आ जाता है। वो यूया से बोलने लगता है कि मास्टर यूया हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, हमने यहाँ पर लेक्सिया सामा के भाई को ढूंढ लिया है। यूया भी अब नाइट कैप्टन के साथ जाने लगता है उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो लेक्सिया और लूना से बोल देता है कि तुम दोनों वापस कैसल में चली जाओ। लेक्सिया और लूना भी अब यूया की बात को मान लेती है और वो भी रॉयल कैपिटल के लिए निकल जाती है। यूया अब याद कर रहा होता है कि कैसे नाइट कैप्टन ने यूया की हेल्प मांगी थी। नाइट कैप्टन ने कहा था यहाँ पे प्रिंस जो है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग अकेले उसे नहीं पकड़ सकते। और अब ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं जिस घर में प्रिंस अभी छुपा हुआ है। इन सभी नाइट में से एक नाइट यहाँ पर उस घर में घुसने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नाइट इससे पहले अंदर जाता, यहाँ पर कोई उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है और वो नाइट वहीं पर गिर जाता है। पर जितने भी नाइट होते हैं वो सभी के सभी अंदर आ जाते हैं ताकि वो प्रिंस को पकड़ सके। लोग अंदर आते ही देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो यहाँ पर एक बंदे को अपना मोहरा बना लेता है। वो कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश करी तो मैं इसको जान से मार दूंगा। और ऐसा कहते ही जो प्रिंस होता है वो तो यहाँ पर उस बंदे को धक्का मार के पीछे कर देता है और अब यहाँ पर लड़ाई चालू कर देता है। यूया अभी बाहर से सब नाइट्स की आवाज सुन पा रहा होता है और अब वो भी अंदर आ जाता है। यूया अंदर आते ही देखता है कि यहाँ पे जो प्रिंस होता है उसको सभी के सभी नाइट्स ने घेर रखा होता है और नाइट कैप्टन से बोल रहा होता है कि प्रिंस देखो भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। प्रिंस नाइट कैप्टन की बात सुनने के बाद उसे कहने लगता है अपना मुंह बंद करो तुम। और यूया जब ये देखता है कि जहाँ पे जितने भी नाइट्स होते हैं उनके ऊपर प्रिंस कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है, तो अब यहाँ यूया भी उनकी मदद करने उनके पास जाने लगता है। नाइट्स और यूया तो यहाँ पर प्रिंस के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं, जो देखने के बाद प्रिंस यहाँ पर घबरा जाता है और वो अपने गले पे चाकू रख के बोलता है कि देखो तुम में से किसी ने भी अगर मेरे पास आने की कोशिश करी तो मैं खुद को मार दूंगा, और वैसे भी मेरे मरने से यहाँ पर किसी को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। प्रिंस यहाँ पर दिखा तो ऐसा रहा होता है कि वो खुद को मारने वाला है, लेकिन वो उसी चाकू से अब यूया के ऊपर अटैक कर देता है और यूया उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। एक तरफ यूया यहाँ पर प्रिंस का ध्यान बटा रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर अब प्रिंस के ऊपर
सीधा नाइट अटैक कर देता है और नाइट सीधा दूर हटा देता है प्रिंस को। और अब यूया जैसे ही देखता है कि प्रिंस का ध्यान यहाँ पर उसकी तरफ नहीं है, यूया प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर उसे वो हरा देता है। और अब अपने इसी अच्छे टीम वर्क के साथ यूया और नाइट यहाँ पर एक और अपोनेंट को हरा देते हैं। अब नाइट कैप्टन यहाँ पर प्रिंस के पास आता है और वो कहने लगता है मैं अपने मैजेस्टी की तरफ से यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर लेके आया हूँ। नाइट कैप्टन अब यहाँ पर यूया से भी बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। यूया उनसे बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। जो नाइट्स होते हैं वो यहाँ पर प्रिंस को बांधने लग जाते हैं और जिस वक्त वो उसे बांध रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोई अटैक कर देता है और उनको दूर उड़ा देता है। नाइट कैप्टन और यूया को तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन वहीं अगर हम प्रिंस को देखें वो तो यहाँ पर बहुत खुश हो रहा होता है और वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसको हमने पहले के एपिसोड में देखा था। उसको देखने के बाद यहाँ पर प्रिंस बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। वो लड़की प्रिंस को जमीन पे पड़ा हुआ देख के उससे कहने लगती है तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, तुम एक फेलियर हो। मैंने तुमसे जो काम करने को बोला वो तो तुमसे हुआ ही नहीं, इसका मतलब अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। प्रिंस उस लड़की की ये बात सुनने के बाद उससे पूछने लगता है क्या कहा तुमने अभी, तुम क्या मुझे किंग नहीं बनाना चाहती थी? वो लड़की प्रिंस से कहती है देखो मैं तुम्हें बस किंग इसलिए बनाना चाहती थी ताकि मैं दो देशों को आपस में लड़वा सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरवा सकूं, लेकिन तुम किंग बनने के लायक ही नहीं हो। प्रिंस उस लड़की से बोलने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा देने वाली हो। वो लड़की उससे बोलती है तुमने बिल्कुल सही सुना, अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब अब तुम जी के भी क्या करोगे। और ऐसा कहते हुए वो लड़की एक चाकू उठा लेती है और बस प्रिंस को मारने वाली होती है। लेकिन उसी टाइम कहीं से वहां पर एक तीर आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर उस लड़की का ध्यान बढ़ जाता है और उसका निशाना मिस हो जाता है। लड़की अब प्रिंस को छोड़ के यूया और सभी नाइट्स के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करने लग जाती है। उस लड़की को ऐसा करते हुए देख के नाइट कैप्टन पूछने लगता है आखिर तुम चाहती क्या? वो लड़की बोलती है देखो ना कि मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहती हूँ, मैं तो पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म करना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए वो लड़की यहाँ पर और भी एरोस को क्रिएट करती है और नाइट्स के ऊपर अटैक कर देती है। नाइट बस किसी तरह उन एरोस से अपने आप को शील्ड की मदद से बचा रहे होते हैं, जो देखने के बाद वो लड़की अपने अटैक्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेती है और अब तो पहले से भी ज्यादा क्वांटिटी में सारे के सारे एरो यूया और नाइट्स की तरफ आने लगते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि वो एरोस नाइट और यूया से टकरा जाते हैं, यूया यहाँ पर अपने मैजिक को यूज करता है और यहाँ पर वो एक ट्विस्टर क्रिएट कर लेता है। सारे के सारे एरोस तो उस ट्विस्टर से टकराने के बाद वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो भी कुछ ज्यादा ही हैरान रह जाती है। नाइट कैप्टन यूया को थैंक यू कहने लगता है। वो कहता है सर यूया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। नाइट कैप्टन के मुंह से यूया का नाम सुनने के बाद वो लड़की यूया से पूछने लगती है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में यूया ही हो? अपने टूल बॉक्स को यूज करके उसमें से एक हथियार निकालने लगता है और वो बोलता है उस लड़की से हाँ मैं ही यूया हूँ। वो लड़की यूया के मुंह से जैसी ये सुनती है कि हाँ वो ही यूया है, वो बोलती है कि वाह मेरी किस्मत तो कितनी ज्यादा अच्छी है कि मेरा इनकाउंटर तुमसे हो गया, लेकिन अब यहीं से तुम्हारी किस्मत जरूर खराब होने वाली है। यूया तो अब उस लड़की से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़की लेकिन उससे लड़ने से मना कर देती है। वो कहती है मेरे पास और स्ट्रेंथ नहीं है लड़ने के लिए। वो लड़की बोलती है कि मैंने यहाँ पर अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ को यूज कर लिया है और अलग से देखा जाए तो तुम स्ट्रांग हो, इसी वजह से वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि मेरे पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है जाने के अलावा। नाइट कैप्टन उस लड़की से बोलने लगता है क्या कहा तुमने अभी तुम यहाँ से जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा सकती हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नाइट कैप्टन की ये बात सुनने के बाद तो वो लड़की जमीन पे पड़े हुए एक एरो को उनके ऊपर ही चला देती है और अब वो यहाँ से ये क्या चली जाती है देखो फिलहाल के लिए इतना काफी है। उस लड़की के यहाँ से जाने के बाद तो यूया भी बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की थी कौन। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि कावरी यहाँ पर यूया के घर पर आती है, लेकिन यूया तो घर पर होता ही नहीं है, इसी वजह से कावरी वापस चली जाती है। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है और अगर तुमने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं तुम्हें लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चाहो तो प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हो। और हाँ चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।